नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, इंडियन रेलवे। आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेके आया हूं मैं आरआरबी अहमदाबाद, जो WR जोन में आता है। में अप्लाई करने पर आपको कहां कहां पोस्टिंग मिल सकती है, क्योंकि WR आपको मुंबई में भी देखने को मिलेगा और आरआरबी भोपाल में भी देखने को मिलेगा। तो इस पर चर्चा करेंगे। यह आपके सभी ग्रुप सी की पोस्टें, जैसे आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी जेई और पैरामेडिकल जो स्टाफ की पोस्टें आ रही है, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो फॉर्म भरने से पहले जरूर देखें, नहीं तो बाद में पछताओगे कि पोस्टिंग कहां होगी, कहां आप चाह रहे थे। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं, यदि आपने अभी तक टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेज नहीं किया है तो टेक्स्ट बुक आपके लिए बेस्ट ऑफर लेके आया है फ्यूचर ऑफिसर सेल। इस सेल में आपको 699 वाला पास 527 रुपए में मिल रहा है, और इसमें जब आप BAT मेरा कोड यूज करोगे तो आपको 12% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां पर जाकर आप इसे बाय कर सकते हो। टेक्स्ट बुक आपको देता है, जैसे आरआरबी जेई के बारे में बताऊं मैं, CBT फर्स्ट और CBT सेकंड के मॉक टेस्ट, जिसमें आपके 32 आपके प्रीवियस ईयर के टेस्ट रहते हैं। टोटल 1489 टेस्ट हैं जो प्रीवियस एग्जाम हुए थे, उनके बेस्ट पर मॉक टेस्ट बनाए गए हैं और इनके टेस्ट एक अच्छे लेवल के होते हैं। वहीं आरआरबी एनटीपीसी की बात करें तो आरआरबी एनटीपीसी के भी CBT फर्स्ट और CBT सेकंड के मॉक टेस्ट सीरीज है इनकी, जिसमें 185 आपके प्रीवियस ईयर है और 1020 आपके टोटल टेस्ट है इसमें। इसके अलावा टेस्ट बुक में आप जैसे SSC हो गया, बैंक हो गया, या किसी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, उनके भी टेस्ट अवेलेबल रहते हैं। तो आप अभी इसे बाय करें। आरआरबी अहमदाबाद वेस्टर्न रेलवे की वैकेंसी करवाता है ग्रुप सी की। तो सभी चाहते हैं कि अपने घर के पास ज्वाइनिंग हो, क्योंकि बाद में रेलवे में ट्रांसफर होना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सभी पहले जब फॉर्म अप्लाई होता है तो उससे पहले ही आपको सोच लेना है कि मुझे कहां अप्लाई करना है और कहां मुझे पोस्टिंग लेनी है, तो उसके हिसाब से देखना है। तो काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो देखते हैं कि मुझे रेड जोन है, ये रेड आरआरबी बन गया है। तो ये कुछ नहीं होता है। यदि आप अपने जोन में अप्लाई करोगे तो घर के पास आपको पोस्टिंग मिलने के चांस रहते हैं। सिर्फ आपके 3-4 नंबर का फर्क रहता है। आप थोड़ी एक्स्ट्रा स्टडी करके अपने घर के पास ज्वाइनिंग मिल जाएगी, नहीं तो पूरी उम्र आपको 30 साल या 40 साल जितनी आपकी सर्विस है, आपको घर से दूर रहना पड़ सकता है। तो उसी पर्पज से मैंने ये वीडियो बनाई है। और आप किसी भी आरआरबी से अप्लाई करोगे तो एग्जाम सेंटर आपका आरआरबी पर डिपेंड नहीं करता है कि आपने, जैसे मैं राजस्थान का हूं और मैंने आरआरबी मुंबई या आरआरबी सिकंदराबाद से अप्लाई किया तो मेरा एग्जाम वहां होगा CBT 1 या CBT 2। ऐसा नहीं है। मेरे घर के 150 से 200 किलोमीटर की दूरी के आसपास आपका एग्जाम होता है। मैक्सिमम 200 किलोमीटर यदि एग्जाम सेंटर है तो वहां होगा आपका CBT फर्स्ट और CBT सेकंड। हाँ, DB और मेडिकल आपको जिस जोन में आपने अप्लाई किया है, जिस आरआरबी से अप्लाई किया है, वहां होगा। तो वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। तो काफी लोग ये सोचते हैं कि मुझे गुजरात में पोस्टिंग लेनी है, तो वो वेस्टर्न रेलवे सर्च करते हैं। वेस्टर्न रेलवे सर्च किया, मुंबई आ गया और आरआरबी मुंबई से उन्होंने फॉर्म डाल दिया। तो वहां सबसे बड़ी गलती हो जाती है और बाद में वो पछताते हैं। तो ये पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आरआरबी अहमदाबाद में अप्लाई करने पर आपको कहां कहां पोस्टिंग मिलेगी। यह वीडियो आपकी एनटीपीसी, आरआरबी जेई, पैरामेडिकल स्टाफ, ALP टेक्नीशियन या मिनिस्ट्रियल, जितनी भी ग्रुप सी की टोटल वैकेंसियां है रेलवे में, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो रेलवे में सबसे पहले मैं बता दूं, रेलवे में टोटल 17 जोन है और 68 आपके डिवीजन है। ये ऑफिशियल डाटा है। आप जैसे गूगल पे सर्च करोगे तो आपको 70 डिवीजन दिखाई देंगे, पर वो ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल आपके 68 डिवीजन है। तो इसमें हम वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो वेस्टर्न रेलवे, ये ऑफिशियल डाटा है रेलवे का। तो वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई चर्चगेट है और 6 डिवीजन है इसमें, मुंबई सेंट्रल, वडोदरा, रतलाम, राजकोट, भावनगर और अहमदाबाद। तो इन 6 डिवीजनों में आरआरबी अहमदाबाद में हम अप्लाई करेंगे तो कहां पोस्टिंग होगी, इन 6 में होगी या कम में होगी, आज इसी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। कभी भी आप जब फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो, चाहे आरआरबी एनटीपीसी का करोगे या आरआरबी जेई का करोगे, ALP और टेक्नीशियन के तो अप्लाई हो चुके हैं, जैसे पैरामेडिकल का करोगे, तो कभी भी प्रॉपर रिसर्च के बिना कभी आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। यह रिसर्च आपकी 10 से 15 मिनट की रिसर्च रहती है, पर उसका फायदा आपको जिंदगी भर मिलने वाला है। एक आरआरबी आपके एक या अधिक डिवीजन या जोन की वैकेंसी करवा सकता है। तो कई बार ये देखना कि अहमदाबाद तो हमारी गुजरात की वैकेंसी करवाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक आरआरबी में एक से अधिक डिवीजन और जोन हो सकते हैं। टोटल आरआरबी 21 है। यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, टोटल आरआरबी 21 है। अब जानते हैं कि WR की भर्ती कौन कौन सा आरआरबी करवाता है। तो आज हम जैसे आरआरबी अहमदाबाद की बात करते हैं। एक तो आरआरबी अहमदाबाद करवाता है WR की, वेस्टर्न रीजन की। वेस्टर्न रीजन में टोटल 6 डिवीजन है और मुंबई चर्चगेट इनका हेडक्वार्टर है। एक आरआरबी भोपाल करवाता है और एक आरआरबी मुंबई करवाता है। अब देखेंगे 6 डिवीजनों में कौन कौन सा डिवीजन किस किस आरआरबी के अंडर आता है। तो सबसे पहले देखेंगे अहमदाबाद। अहमदाबाद में आपके 4 डिवीजन आते हैं। यदि आरआरबी अहमदाबाद में आप अप्लाई करते हो, वेस्टर्न रेलवे के 4 डिवीजन आते हैं। अहमदाबाद आ गया, वडोदरा आ गया, राजकोट आ गया और भावनगर आ गया। इसके अलावा इनमें वर्कशॉप भी रहती है, जैसे दाहोद वर्कशॉप है, इसमें मैकेनिकल वर्कशॉप प्रतापनगर है, मैकेनिकल वर्कशॉप भावनगर है। इसके अलावा ये नेशनल अकेडमी फॉर इंडियन रेलवे, इसके लिए भी अलग से पोस्टें WR में आरआरबी अहमदाबाद करवाता है। यह सब डिटेल आप आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हो। अब आरआरबी भोपाल में देखते हैं। तो 4 डिवीजन तो यहां हो गए। यदि आपको रतलाम और उसके आसपास पोस्टिंग चाहिए तो आपको आरआरबी भोपाल में अप्लाई करना होगा।
और तीसरा आरआरबी है हमारा मुंबई। आरआरबी मुंबई में मुंबई सेंट्रल यानी एक डिवीजन आरआरबी मुंबई करवाते हैं। तो ये टोटल 6 डिवीजन है और 6 डिवीजनों में आपको कहां पोस्टिंग चाहिए इनके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना होता है। जैसे अहमदाबाद, वडोदरा या राजकोट, भावनगर के आसपास आपको स्टेशन चाहिए या वहां के लिए अप्लाई करना है तो आप आरआरबी अहमदाबाद के साथ जाओगे। रतलाम के आसपास के क्षेत्र में आपको अप्लाई करना है तो आरआरबी भोपाल में जाओगे। और मुंबई सेंट्रल में आपको अप्लाई करना है या डब्ल्यूआर का जो हेडक्वार्टर है मुंबई, वहां के लिए अप्लाई करना है तो आप आरआरबी मुंबई के साथ जाओगे। मैं आगे मैप में भी आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सा क्षेत्र कहां कहां है, जो रेलवे का मैप है उसमें दिखाऊंगा। अब देखते हैं कि जो 3 आरआरबी है, आरआरबी अहमदाबाद, भोपाल और मुंबई, ये डब्ल्यूआर के अलावा किस किस की भी वैकेंसी देखता है। तो आरआरबी अहमदाबाद ओनली डब्ल्यूआर की वैकेंसी देखता है जिसमें 4 डिवीजन आते हैं। और आरआरबी भोपाल आपके आरआरबी वेस्टर्न रेलवे और वेस्ट सेंट्रल रेलवे 2 की भर्ती करवाता है। जिसमें आज हम बात करें डब्ल्यूआर का, तो डब्ल्यूआर का एक रतलाम रहता है इसमें डिवीजन। और आरआरबी मुंबई आपके 4 जोन की वैकेंसी करवाता है जिसमें वेस्टर्न रेलवे हो गया, सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो हम आज डब्ल्यूआर की बात कर रहे हैं तो डब्ल्यूआर का एक मुंबई सेंट्रल डिवीजन इसमें आता है, एक रतलाम आरआरबी भोपाल में आता है और 4 डिवीजन आते हैं आरआरबी अहमदाबाद में। बाकी जैसे डब्ल्यूसीआर है, सीआर है, एससीआर है, तो इनकी बात हम है ना आगे आने वाली वीडियो में करेंगे एक एक। जैसे आज हम आरआरबी अहमदाबाद देख रहे हैं, फिर हम आरआरबी भोपाल के बारे में जानेंगे, फिर आरआरबी मुंबई के बारे में जानेंगे। तो आज आरआरबी अहमदाबाद की बात कर रहे हैं तो आरआरबी अहमदाबाद में अप्लाई करने में कहां कहां पोस्टिंग होगी, तो वैकेंसी कैसे आती है वो मैं दिखा देता हूं आपको। जैसे आरआरबी एनटीपीसी थी तो यहां अहमदाबाद में देखोगे डब्ल्यूआर की है, और एनएआईआर ये नेशनल एकेडमी फॉर रेलवे इंस्टीट्यूट है, ये तो अलग है, मैंने कहा था ना अलग से वैकेंसी आती है। आरआरबी अहमदाबाद में आपको डब्ल्यूआर दिखेगा, भोपाल में आपको डब्ल्यूसीआर और डब्ल्यूआर 2 दिखेंगे। और आरआरबी मुंबई की बात करें तो यहाँ सीआर भी दिख रहा है, एससीआर भी दिख रहा है, डब्ल्यूआर भी दिख रहा है। तो इस तरह से यहाँ 4 जोन की वैकेंसी रहती है। ऐसा ही आरआरबी जो जेई का अभी नोटिफिकेशन आया है उसमें देखोगे आरआरबी अहमदाबाद में ओनली डब्ल्यूआर है। और जब बात करोगे भोपाल में तो डब्ल्यूसीआर और डब्ल्यूआर, ये देखो यहाँ डब्ल्यूआर है। और मुंबई में देखोगे तो मुंबई में सीआर भी है, डब्ल्यूआर भी है, एससीआर भी है। ऐसा ही आप एएलपी में देखोगे तो मुंबई में देखो एससीआर है, डब्ल्यूआर है और सीआर है। और आरआरबी अहमदाबाद में ओनली डब्ल्यूआर है। और भोपाल में देखोगे तो डब्ल्यूसीआर और डब्ल्यूआर दोनों की वैकेंसी करवाता है। तो अब हमें प्रेफरेंस कैसे देना है, कैसे इनकी कट ऑफ जाती है, इन पे बात करता हूं। जैसे ये टेक्नीशियन की है तो कट ऑफ भी इनकी अलग अलग जाती है। तो इनको आप जब फॉर्म अप्लाई करते हो तो जैसे गुड्स कार्ड की वैकेंसी आई थी तो गुड्स कार्ड में आप जैसे अप्लाई करोगे तो गुड्स कार्ड सीआर लिखा होगा, एक गुड्स कार्ड एससीआर लिखा होगा। तो आप कहां पोस्टिंग चाहते हैं, सीआर में चाहते हैं, एक डब्ल्यूआर लिखा होगा, तो आप कहां चाहते हो। जैसे डब्ल्यूआर वाले में मुंबई सेंट्रल में चाहते हो तो आप इसे 1 नंबर दोगे, फिर आप सीआर में चाहते हो तो 2 नंबर, और एससीआर में चाहते हो तो 3 नंबर। जैसे इनकी ना अलग कट ऑफ गई है। जैसे गुड्स कार्ड की देखो आप, ये डब्ल्यूआर की है, एससीआर की है और ये सीआर की है। तो यहाँ कट ऑफ देखोगे, यूआर की बात करें 83 गई है, यहाँ आपकी 84 गई है, यहाँ आपकी 86 गई है। इनकी वैकेंसी भी अलग अलग होती है, कट ऑफ भी अलग अलग होती है। आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको अलॉट होता है। ये आपने किसको प्रेफरेंस में ऊपर रखा है, जैसे डब्ल्यूआर को रखा है, एससीआर को रखा है या सीआर को रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी पोस्टिंग होती है। यहाँ भी मैंने आरआरबी एनटीपीसी 2019 की कट ऑफ दिखाई है। ये देखोगे आप सीआर के लिए अलग गई है, एससीआर के लिए और डब्ल्यूआर के लिए अलग अलग कट ऑफ गई है। अब आपको इंडियन रेलवे का मैप दिखाता हूँ। इंडियन रेलवे के मैप में जाओगे तो जो मैंने ये ब्लैक वाला क्षेत्र कर रखा है, यहाँ ये रहता है डब्ल्यूआर का टोटल। जो मैंने 6 डिवीजन की बात करी, 6 के 6 डिवीजन इसमें आते हैं। तो 6 के डिवीजन इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं मैं। 6 डिवीजन में यदि मुंबई सेंट्रल में आपको पोस्टिंग चाहिए तो आप आरआरबी मुंबई से अप्लाई करोगे, आपको इस क्षेत्र के आसपास नौकरी मिलेगी। और यदि आप आरआरबी अहमदाबाद से अप्लाई करते हो तो आरआरबी अहमदाबाद में आपके डिवीजन रहते हैं वडोदरा, भावनगर, अहमदाबाद और राजकोट, 4 डिवीजन रहते हैं। तो इस क्षेत्र में आपको ये जो मैं सर्कल बना रहा हूं, इस क्षेत्र में आपकी ज्वाइनिंग रहती है। और जो डिवीजन रतलाम है, यहाँ के पोस्टिंग के लिए आपको आरआरबी भोपाल से अप्लाई करना होगा। यदि भोपाल के जो ये क्षेत्र है इसमें आपकी ज्वाइनिंग चाहिए आपको, तो आपको आरआरबी भोपाल से अप्लाई करना होगा। तो आज हमने बात की डब्ल्यूआर के पास 3 आरआरबी है और 3 आरआरबी में टोटल 6 डिवीजन किस तरह डिवाइड किए गए हैं। ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस कड़ी में हम सभी आरआरबी की वीडियो देखेंगे। तो आज हमने आरआरबी अहमदाबाद देखा है, कल आरआरबी अजमेर देखेंगे। एक दिन में मैं 2-2, 3-3 भी लेके आऊंगा, ताकि जो आरआरबी जेई के फॉर्म भरे जा रहे हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कहां कहां पोस्टिंग होनी है। फिर यह वीडियो आपका आरआरबी एनटीपीसी में भी काम करेगी, आरआरबी पैरामेडिकल में भी काम करेगी। और इसमें एक बार फिर मैं बता दूं कि एग्जाम सेंटर का आरआरबी से कोई लेना देना नहीं होता है, वो आपके होम एड्रेस के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा। इस वीडियो में यदि आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आगे आने वाली वीडियो में उसको ऐड कर दूंगा। तो आज की वीडियो यही करते हैं समाप्त, कल मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।